अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहान रसूल। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास 12 चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4। बगैर आपका ज़्यादा वक्त लिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले पहला सवाल है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि हमें फर्स्ट सवाल दिया है y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 9। इसमें डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा नीचे आ जाएगी डेरिवेटिव में, और वेरिएबल की पावर में से हमेशा 1 माइनस हो जाएगा। सिंपल। ये सवाल तो बिल्कुल बेसिक है कि पावर्स की नीचे आ गई 9x 8, उसकी पावर 8, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। f इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 1/3। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। ये देखें, जब डेरिवेटिव लेंगे तो f के ऊपर डैश आ गया, मतलब कोमा आ गया। अब इक्वल टू जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, और 4 को वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि जो वेरिएबल है उसमें से पावर 1/3 को माइनस 1 होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे है, और इसमें से माइनस करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो गया। यहाँ पर 1 माइनस 3 तो -2/3 आ गया। ये सिंपली हमारा आंसर था, क्योंकि ये x की पावर माइनस में है, नीचे आई प्लस में होगी। 4/3 x की पावर 2/3, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। एफ एक्स इज इक्वल टू 9। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। जो अब एक चीज़ याद रखने की है, जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। देखें ये लिखा हुआ है मैंने, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमें रूल्स में भी डेरिवेटिव के बताया हुआ है कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा ना वो हमेशा 0 होगा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो 0। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 4। f इंटू एक्स इज इक्वल टू 6x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 10। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये लाइन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोनों साइड पे अपना डेरिवेटिव ले लिया, तो राइट साइड को देखते हैं, उसमें हर एक के साथ अलग अलग डेरिवेटिव किया। देखें 10 का डेरिवेटिव 10 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो 0 आ गया। आगे 6 के पास गए तो इसका डेरिवेटिव है, तो ये जो x की पावर है ये नीचे आ गई, और वेरिएबल में से हमेशा 1 पावर माइनस होती है। अब 3 और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें 3 का डेरिवेटिव x की पावर 2, 3 ऐसा ही रहा, और जो ऊपर पावर है वो नीचे आ गई, और x में x स्क्वेयर माइनस 1 हो गया, क्योंकि हमेशा -1 होगा। इसी तरह 3 इंटू 6 होता है 18 x की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस हुआ है, फिर प्लस 6x। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू √5। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। तो देखें इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो अगर कोई वेरिएबल ना हो और कांस्टेंट हो वैल्यू, तो हमारा क्या आंसर आएगा 0। इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू √x, इसके साथ अब वेरिएबल है। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव dx इंटू √5x। अब जो √5 है उससे तो डेरिवेटिव मतलब उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो साइड पे हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, वो डायरेक्ट वेरिएबल की तरफ जाएगा। वेरिएबल की तरफ गया तो इसकी x की पावर अगर कुछ ना लिखी हो तो वो 1 होती है। 1 माइनस 1, √5 वैसे ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 x की पावर 0 होगी। ये देखिए मैंने साइड पे लिखा हुआ है, x की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है। तो जब 1 होगी, 1 इंटू √5
तो √5 ही आंसर आ जाएगा हमारा। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 5 √x, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया तो d इंटू डी एक्स इंटू 5 √x। सिंपली अब दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया तो f के ऊपर ये कॉन्जुगेट आ गया, इसका मतलब कॉन्जुगेट ही होता है। अब 5 से हट गई वैल्यू, मतलब कि उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल है, डेरिवेटिव उससे ऊपर अप्लाई होगा। अब ये √ है, इसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं इसकी पावर 1/2। तो 1/2 है जो वो वैल्यू वो नीचे आ जाएगी, मतलब 5 से जाके मल्टीप्लाई होगी, और इसमें से 1/2 में से -1 होगा। 1/2 में से -1 हुआ तो 2 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हुआ। 1 - 2 इज इक्वल टू -1, -1/2 एक्स की पावर होगी -1/2। अब एक्स की पावर जब -1/2 होगी तो 5/2 एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 नीचे आ जाएगी क्योंकि वहाँ पर ऊपर माइनस साइन था तो इधर पॉजिटिव हो गया, और सिंपल √ आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर है, 5/2 √x, ये हमारा आंसर है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू √5x, मतलब ये अभी दोनों साथ हैं, √ उसके ऊपर भी है। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे तो जो √5 है वो एक कांस्टेंट है, नंबर वैल्यू है, उसके साथ एक वेरिएबल भी है जिसकी पावर आपको अभी पता है कि √ की वैल्यू होती है 1/2। उसमें से जब डेरिवेटिव लेंगे उसका तो -1 आ जाएगा, -1 हो जाएगी पावर, और जो उसकी पावर है वो नीचे आ जाएगी जैसे 1/2। अब √5/2 और x की पावर 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 1 - 2 -1/2, तो ये पावर यहाँ पर माइनस है, नीचे आके प्लस हो जाएगी, नीचे आके प्लस होगी तो 1/2 को हम √ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारा आंसर आ जाएगा √5/2x, √2x। अच्छा, इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ स्केयर इंटू एक्स की पावर 3 + 5। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखें ये x है, ये अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, x की पावर 3 थी, ये जाके अंदर ऐड होगी 2 + 3 5, और सिंपली 5 के साथ इसका आ जाएगी वैल्यू x की पावर 2। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, d/dx f इंटू x इज इक्वल टू d/dx इंटू 5x की पावर 5 + 5x का स्क्वायर। अब जो ही डेरिवेटिव अंदर जाके होगा मल्टीप्लाई तो x की पावर में 1 माइनस हो जाएगा, और जो उसकी पावर है वो नीचे आ जाएगी, जैसे 5x 5 - 1 क्यों आया, डेरिवेटिव की वजह से। अब आगे जैसे ही गया तो 5 से तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन x से तो होगा, x की पावर नीचे आ जाएगी, जैसे 5 × 2 और x की पावर में 2 - 1, हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 5x की पावर 4 + 10 की पावर 10x की पावर 1, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू x + 9 इंटू x - 9। अब इनको सॉल्व करने के लिए ऐसे भी डेरिवेटिव लिया जा सकता है, लेकिन मैंने आसान किया है। दोनों का देखें फार्मूला बन रहा है a+b इंटू a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x की पावर 2 - 9 × 9 81। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। अब x d/dx अब इंटू x स्क्वायर माइनस 81, जो x स्क्वायर है उसकी जो उससे जब डेरिवेटिव होगा तो 2 की पावर आगे आ जाएगी, और उसकी जो पावर है उसमें से -1 हो जाएगा, और ये 81 कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। जब किसी के साथ कोई वेरिएबल ना हो तो डेरिवेटिव उसको 0 कर देता है। ऐसे सिंपली हमारा आंसर आ गया 2x। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर + 3x और होल पावर आ गई 3।
अब इसके लिए एक स्पेशल मेथड है, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। अब देखें ये जो पावर है, होल की पावर है ना, ये आगे आ जाएगी, और अब हम इसको छोड़ दें तो मतलब इसका अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं होल का डेरिवेटिव, तो 3 की पावर आगे आ जाएगी, और इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3, और इसमें से ना 3 माइनस 1। अब इसको अगर हम छोड़ दें इस पावर को, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव हमें अलग से लेना पड़ेगा, वो अगली एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ सवाल इन्हें ऐसे अभी यहाँ पर ही डाल दिए। डी बटा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3, यहाँ पर 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3 होल का स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस 1 तो 2 आ गया, तो अब 2x माइनस 1, क्योंकि 2 आगे आ गया, और एक पावर एक माइनस होगी। अब प्लस 3 नीचे उतर आएगा, x इंटू क्यूब है तो -1 होगा, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3 होल का स्क्वेयर, और 2x प्लस 3x स्क्वेयर की ब्रैकेट्स, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू -3x-8 प्लस 2 अंडर रूट एक्स, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। राइट साइड पे बढ़ते हैं तो 3 ऐसे ही रहा, उसके ऊपर पावर -8 है, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो -8 नीचे आ जाएगी, और x में से x की पावर -8 में से एक माइनस हो जाएगा। जब ये ऊपर पहले माइनस है तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, नहीं लिखा है, -8 -1, और दूसरी साइड पे बढ़ते हैं तो 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, तो वेरिएबल जाके डेरिवेटिव से डेरिवेटिव इंटू वेरिएबल होगा, इसमें से अंडर रूट आया तो 1/2 आ गया, फिर 2 ये जो पावर है इसकी नीचे आ गई, 1/2 हो गया, और x 1/2 -1, अब ये जो है वो 24 हो जाएगा, x -9 हो जाएगा, प्लस 2 से कट गया, तो x 1/2 -1, 2 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2 -1/2 हो जाएगा। देखें जैसे मैंने बताया था आपको, फिर x की पावर माइनस नेगेटिव है तो पॉजिटिव नीचे आगे की पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर भी x की पावर नेगेटिव है, नीचे आके 1/2 है ना, तो 1/2 को हम अंडर रूट में लिखते होते हैं, 1/√x², ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स का स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। राइट साइड पे की तरफ पढ़ते हैं तो ए ऐसे ही वैसे का वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव जाके वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल की पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से -1 हो जाएगा। सेकंड साइड पे बी को कोई डेरिवेटिव उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेरिवेटिव सीधा वेरिएबल की तरफ जाएगा। अब 2 आ गया, 2 आगे आ गया, एक्स स्क्वेयर -1 आगे, सी के ऊपर जो एक्स की पावर है 1 है, 1 -1, और जो ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं वो 0 हो जाते हैं। सिंपली फिर 3 की पावर नीचे आ जाएगी, और 3 -1, सिंपल, ये एज इट इज़, सब सारे स्टेप्स वैसे ही हैं। 1 है तो 1 है तो 1 -1, 1 -1 0, एक्स की पावर 0 आ जाएगी, और एक्स की पावर जो 0 होती है उसको हम 1 लिखते हैं, तो सिंपल सी कांस्टेंट आ जाएगा, फिर 3a x का स्क्वायर प्लस 2b x प्लस सी, ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 24 प्लस 2 इंटू एक्स 1/2 प्लस 3x की पावर 8 प्लस 9 की x की पावर 4, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया, तो डेरिवेटिव सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा जो इनके वेरिएबल्स हैं। अब ये एक्स की पावर 24 प्लस 2 ऐसे का वैसे ही रहेगा, तो डेरिवेटिव जाके वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, और 3 भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा जाके वेरिएबल से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 के साथ भी यही होगा। अब ये 24 है, इसकी पावर वेरिएबल की पावर हमेशा नीचे आ जाती है, तो उसमें से -1 हो जाएगा, और 1/2 है तो
1/2 नीचे उतर आएगा और इनमें से जाके 1 माइनस हो जाएगा। अब 8 है, 8 यहाँ पर नीचे उतर आया और 8x की पावर है तो नीचे आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में 24 हो जाएगा। और ये 4 है, 4 की पावर भी नीचे आ जाएगी तो 9 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास 36 और 1 पावर इनमें से माइनस हो जाएगी। तो सिंपली 24x की पावर 3 प्लस x माइनस 1/2 क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया था, 24x की पावर 7 प्लस 36x क्यूब। अब 24x की पावर 3 प्लस 24x की पावर 7, देखें सारी पावर्स को तरतीब से लिखना पड़ता है, तो प्लस 36x का क्यूब प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। 4 का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू एक्स प्लस 2x की पावर 3/2 इंटू अंडर रूट एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स बटा अंडर रूट, मतलब कि x को दोनों साइडों में तोड़ दिया तो प्लस 2x का क्यूब बटा 2 अंडर रूट एक्स। अब ये जो नीचे x का अंडर रूट एक्स है इसकी पावर होती है x की पावर 1/2, ऊपर चला गया तो 1 माइनस 1/2, ये भी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, प्लस 2x 3/2 माइनस 1/2। अब y इज इक्वल टू जो 1 माइनस 1/2 था तो 2 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हुआ ऊपर x के 1 के साथ, तो 1 माइनस 2 माइनस 1/2, तो वो सिंपली हमारा पावर आ गई x की पावर 1/2 प्लस 2x। अब डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया, राइट साइड पे चलते हैं तो x की पावर है 1/2 प्लस 2x की पावर 1। अब दोनों साइड पे डेरिवेटिव अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल वो वेरिएबल के पास ही जाएगा, तो डेरिवेटिव पहले का है पावर नीचे आ जाएगी और x की में से -1 हो जाएगी, मतलब 1/2 माइनस 1, और सेकंड साइड पे प्लस 2 इसकी पावर हमारे पास 1 है तो इसके ऊपर से जो पावर आई थी वो मैंने यहाँ पर लिखी है 1, 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0, एक्स की पावर जो 0 होती है वो 1 ही होती है, और यहाँ पर 2 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस 2 हो गया -1/2, और -1/2 जब नीचे आएगा तो अंडर रूट एक्स, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब -5 ब्रैकेट्स में इंटू 2x प्लस 3। अब हमने ब्रैकेट्स को मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, एक इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस इसके साथ 5 -5 इंटू 2x प्लस -15। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया तो यहाँ पर आएगा 2x की पावर 4 प्लस 3x माइनस 10x माइनस 15। अब जो डेरिवेटिव है जब वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ना तो वो सीधा वेरिएबल के पास जाएगा, जैसे कि पहले क्वेश्चंस में हुआ है। तो 2 वैसे का वैसे ही डेरिवेटिव जाके वेरिएबल के साथ, 3 वैसे का वैसे ही डेरिवेटिव जाके वेरिएबल के साथ, -10 वैसे का वैसे ही डेरिवेटिव जाके वेरिएबल के साथ। अब ये 15 है, ये कांस्टेंट है। अब 2 जो पावर है ऊपर 4 है तो वो आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 4 - 1 प्लस ये जो पावर है 3 वैसे का वैसे ही 3 के साथ आके 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे उतर आएगी, और फिर x में से 3 - 1। अब -10 है तो इसके जो पावर ऊपर से नीचे उतरी है वो 1 है, x 1 - 1, और जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो 0 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 आ जाएगा 8 x की पावर 3 प्लस 3 3 ज़ा 9 x की पावर 2 -10। पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू 4x का क्यूब -3 इंटू 7x का स्क्वेयर प्लस x, दोनों को
4x को इससे मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई किया और -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 2x x की पावर 5 प्लस 4x माइनस 21x स्क्वेयर माइनस 3x। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया, राइट साइड पे बढ़ते हैं तो 28 वैसे का वैसे ही डेरिवेटिव जाके वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ, और 4 का भी वैसे का वैसे ही डेरिवेटिव जाके वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ, -21 वैसे का वैसे ही डेरिवेटिव जाके वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ। अब 28 में से जो 5 की पावर x की पावर 5 है, x की पावर 5 नीचे आ जाएगी, x 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 28 होता है 112 x की पावर 4, 5 में से 1 गया 4, प्लस 4 इंटू 4 16 x की पावर 3 माइनस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो माइनस 42 x, क्योंकि 2 माइनस 1 x की पावर 1 प्लस x की पावर 0। वैसे 0 लिखना नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं। अच्छा, हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 बिगिन करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एज आई एम ए बिगिनर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा हुआ है फाइंड लूप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वही है। फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, और इसको fx भी लिख सकते हैं, मतलब fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स का स्क्वेयर प्लस 3x। एज एक्स का स्क्वेयर है उसका डेरिवेटिव होगा 3, वैसे का वैसे ही 3 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1। अब जो डेरिवेटिव है तो उसमें पावर, वेरिएबल की पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, प्लस 3 इंटू ये जो 1 है यहाँ पर आगे नीचे मल्टीप्लाई हुआ x इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि x की पावर 1 है। तो x की पावर जो 1 होती है वो 0 होती है, वो 1 की इक्वल होती है, उसको लिखो ना लिखो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 में से 1 निकाल दिया तो 1 बचा, तो x की पावर 1। अब यहाँ पर हमें एट x इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि x की जगह हमने 1 पुट करना है। तो यहाँ पर जो हमने डेरिवेटिव लिया था उसमें से x में 1 पुट किया तो 2 x की पावर की जगह 1 आ गया प्लस 3, तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस 3 इज इक्वल, अब आ गया f इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट में भी कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया, राइट साइड पे बढ़ते हैं तो जाके दोनों वेरिएबल्स के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। 4 जो पावर्स में वेरिएबल्स की वो नीचे आ जाएंगी और उनमें से 1 माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है 4 नीचे आ गया तो x की पावर 4 माइनस 1, और 2 नीचे आ गया तो x की पावर 2 माइनस 1, जो 1 निकाल दिया तो 4x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 1। अब इसमें भी x की जगह 1 पुट करना है तो सिंपली 4x की पावर x की जगह 1 पुट किया तो उसके ऊपर क्यूब है -2 इंटू 1, 4 माइनस 2 हो जाएगा और 2 हमारा आंसर आ जाएगा।